हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का केस थ्री देखेंगे। पीआई का केस थ्री क्या है? तो क्या है केस थ्री, चलो देखते हैं। व्हेन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू एम वाई रेस टू एन। मीन्स ये तो हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके। एक्स का पावर एम और वाई का पावर एन, यानी मीन्स एक्स स्क्वायर वाई, वाई का पावर वन, इस तरह भी आ सकता है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वट एवर इट इज लाइक दिस। तो ये एक्स और ये वाई स्क्वायर इस तरह भी आ सकता है, ठीक है ना। तो x का पावर m, y का पावर n, इस तरह दोनों x और y साथ में। पहला केस क्या था? e रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई। दूसरा केस क्या था? साइन ए एक्स प्लस बी वाई और कॉस ए एक्स प्लस बी वाई। वट एवर m बोलो या n बोलो या a और b बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम। अब देखना मेरे दोस्तों, इसको करते क्या, पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश इज इक्वल टू एक्स इन टू एक्स रेस टू एम वाई रेस टू एन, ठीक है। एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे तो हमेशा जो अपना एफ ऑफ डी रहता, मेरा एफ ऑफ डी डी डैश जो रहता हमेशा, ये जो डिनोमिनेटर रहता उसको हमेशा आपको इस तरह बनाना पड़ता है, वन प्लस एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश, इस तरह। यानी फंक्शन ऑफ डी और डी डैश बनाना पड़ता है, फिर इसको ऊपर लेके जाना पड़ता है। ये प्रॉब्लम है ऐसा, जैसे ऑर्डिनरी में लेके गए थे अपन ने, एफ ऑफ डी को ऊपर लेके जाओ। जैसे हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो व्हाट इट बिकम वन प्लस एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश। यानी ये इसका मतलब ये होता, डी कॉमा डी डैश का मतलब ये होता है ये फंक्शन ऑफ एफ ऑफ डी रहेगा। यानी इसमें डी का वैल्यू भी आएगा, डी डैश भी आएगा, ये इस तरह का फंक्शन बने हुआ रहेगा। तो हम इसमें क्या करें, जो भी यहाँ आया उसको ऊपर लेके चले गए। जैसे हमने उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करे, इफ डिनोमिनेटर गोस टू न्यूमरेटर, नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव था, ऊपर जाके ये नेगेटिव वन हो गया, और साथ में क्या आ गया मेरा, एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे बीच में साइन प्लस का भी आ सकता, माइनस का भी आ सकता, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों दे दो, ठीक है। प्लस माइनस दोनों। जैसे ही अगर यहाँ पे प्लस आया, अगर तो अगर इतना बड़ा बोलना आपके जान पर आ रहा तो मैं इसको z बोल देता, इसको वन प्लस माइनस जेड का पावर माइनस वन, इस तरह। तो अगर फंक्शन ऐसा आया वन प्लस जेड का कोई आया, जेड ऐसा नाम दीजिए मैंने नोटेशन, आप कुछ और भी दे सकते हैं। जेड का वैल्यू बोले तो एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश है। अगर आप उसको बोलेंगे वन प्लस जेड आया तो आप फॉर्मूला लिखेंगे वन माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस जेड रेस टू पावर फोर एंड सो ऑन, इस तरह, ठीक है। अगर वन माइनस जेड आया तब हम क्या करेंगे, वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब एंड सो ऑन। नाम है, नोटेशन है जेड, हाँ, जेड नोटेशन है। जेड का वैल्यू क्या रहेगा, एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश रहेगा। ये आपका, ये फॉर्मूले आपने लिख लेना, इस तरह एक्सपांड होगा। अब ये किस तरह एक्सपांड होगा, मैंने आपको ऑर्डिनरी में बहुत अच्छे से बताया था कि कहां तक एक्सपांड होगा, तो मैं आपको अभी और समझा दूंगा कि किस तरह एक्सपांड होगा। ये देख लो, मान ले कोई क्वेश्चन है, सपोज तरह, चेक कर, यहाँ पे देखना, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे जो अवेलेबल है फंक्शन मेरा, तो मान ले वन प्लस एफ ऑफ डी डी डैश का पावर यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया तरह। तो आपको x का पावर टू है, y का पावर टू है, तो आप z स्क्वायर तक के अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। मिनिमम पावर तक अप्लाई करेंगे। अगर मान लो फंक्शन आ गया आपके पास, मान लो एक्स स्क्वायर और y आ गया, अब यहाँ पे तो वन है डिग्री, यहाँ पे टू है, तो जो मिनिमम डिग्री है वहां तक एक्सपांड करेंगे। तो मिनिमम डिग्री क्या है, वन, तो z के पावर वन तक एक्सपांड करेंगे, कहाँ तक एक्सपांड करेंगे, z के पावर वन तक। ये तो इनफाइनेट है, तो अब ये सब थोड़ी सॉल्व कर पाएंगे आप लोग। तो ये x के पावर देख लेना, x और y का पावर देख लेना, उन दोनों में जो मिनिमम पावर है वहां तक आपको एक्सपांड करना पड़ेगा। तो x का पावर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का डिग्री सेम है तो टू तक जाएगा। मान ले x का डिग्री टू है और y का डिग्री वन है, तो वन तक ही एक्सपांड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर डी स्क्वायर अवेलेबल है, तो फंक्शन में एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का दो बार डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट आ जाएंगे। इसी तरह डी डैश स्क्वायर अवेलेबल है, तो वाई स्क्वायर होना जरूरी है। अगर वाई रहा तो वो रिजेक्टेड टर्म माने जाएगा। जैसे मान लो डी डैश स्क्वायर है क्वेश्चन में और वाई है, तो रिजेक्टेड टर्म माने जाएगा। सर कैसे, समझा नहीं मेरे को। यानी डी डैश स्क्वायर का मतलब दो बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई से। अब ओनली आपके पास वाई अवेलेबल है, और वाई का आप जब टू टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे, तो एक बार डेरिवेटिव लेंगे वाई का विथ रिस्पेक्ट टू वाई से, तो वाई का डेरिवेटिव वन हो जाता, फिर आप जब वन का डेरिवेटिव लेंगे तो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे आपको रिजेक्टेड टर्म मिल जाती है इससे, इसलिए उसको ज्यादा एक्सपांड नहीं करना, पावर पे डिपेंड करता है। वो प्रॉब्लम लेंगे तो आपके सब समझ में आ जाएगा क्लियरली क्या प्रॉब्लम किस तरह आते हैं, ठीक है ना। तो आप सिर्फ नोटिस करना, जैसा मान लो एक्स स्क्वायर है तो दो बार डेरिवेटिव लेना कंपलसरी है, ठीक है। अगर डी डैश वाई स्क्वायर है तो डी डैश स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर है तो डी स्क्वायर आना कंपलसरी है, डी क्यूब रिजेक्टेड टर्म माने जाएंगे।
डी डैश का क्यूब भी रिजेक्टेड टर्म माने जाएंगे। तो यहाँ पे आपको नोटिस करना है, जैसे मान लो डी डैश है तो यहाँ वाई होना, मान लो आपके पास डी डैश का स्क्वायर है, डी डैश का क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पे आपके पास y आ गया, तो ये रिजेक्टेड टर्म माने जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि जब आप एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, जब आप सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इस तरह। ठीक है ना? तो इसलिए आपको ध्यान देंगे, जैसे जैसे प्रॉब्लम लेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमेशा मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, 1 प्लस एफ ऑफ डी बनाना है, 1 प्लस एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश, वट एवर मैं उसको एफ ऑफ डी बोलता। ठीक है, ये सब बोलना जान पर आ रहा मेरे, तो आपको इसको एफ ऑफ डी बोल दो। हमेशा 1 प्लस या माइनस, यहाँ पे दोनों भी साइन आ सकती है, प्लस का भी आ सकता, माइनस का भी आ सकता। आइडेंटिफाई कैसा करेंगे केस को, इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, एक्स रेस टू एम वाई रेस टू एन, ये है मेरा केस 3। ठीक है, हम प्रॉब्लम लेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चंस। इट इज व्हाट, इट इज होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीएफ सॉल्व करेंगे। सीएफ के लिए लेफ्ट हैंड साइड जरूरी है, और ये पीआई के लिए काम है, ये क्वेश्चन उसका ही है। केस 3 का आइडेंटिफाई कर लिया अपने, एक्स रेस टू एम आ गया, वाई रेस टू एन आ गया, यानी 1 वट। ठीक है, अब इसका सीएफ सॉल्व करेंगे। टू फाइंड सीएफ, आपका ऑलरेडी सॉल्व है पिछले वीडियो में, लेकिन मैं डबल पढ़ा दे रहा हूँ। तो सीएफ किस तरह सॉल्व होगा इसका, डी क्यूब 7d d डैश का स्क्वायर 6d क्यूब ऑफ z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो टू फाइंड सीएफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर होगा, कंसीडर ऑक्सिलरी इक्वेशन बोल दो यहाँ पे। ठीक है, ये लिख लिया ऑक्सिलरी इक्वेशन, जैसे लिखे आपने तो राइट हैंड साइड 0 हो जाता। अब क्या होता है, d रिप्लेस बाय m, d डैश रिप्लेस बाय 1, तो ये बना m क्यूब माइनस 7m, ये आपका 7 है, और ये आ जाएगा 6 ऑफ ये z 0 डिवाइडेड बाय z 0 हो जाता। ठीक है, अब इसके फैक्टर कैल्शियम में निकाल लो। क्या फैक्टर थे इसके, आपको याद है, m प्लस 1, m प्लस 2, और ये m माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, कैल्शियम आंसर क्या आएगा सर, ये आएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 और 3। तो फैक्टर इस तरह, इसका यूज है तो मैंने ऐसा लिखा, 3 आ गया। इफ द रूट्स आर डिस्टिंक्ट, तो सी ऑफ का कंडीशन क्या था, सी ऑफ इज इक्वल टू व्हाट, f1 y प्लस m1, m1 का वैल्यू पहला वाला ले लो, m1 x बाद में लिखते, f2 y प्लस m2 x, और f3 y प्लस m3 x। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m1 m2 m3, तो यहाँ पे आ जाएगा f1 y प्लस m1, m1 का वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इफ द रूट्स आर डिस्टिंक्ट है तो चेक करना, 1x, f2 का वैल्यू y माइनस 2x, f3 का वैल्यू y प्लस 3x, ये जो रूट्स है पॉजिटिव है। केस 1 क्या है, इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो ये आपका केस 1 से CF निकल गया। अब हमको PI सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका मैंने इसके पहले की वीडियो में, लेकिन रिपीट कर ले। ठीक है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, मिनिमम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बार बार देखेंगे तो आ जाएगा आपको। चलो देखते हैं इसको PI क्या रहेगा आपको। ठीक है, अब हम लोग इसका PI सॉल्व करेंगे। तो PI किस तरह सॉल्व करते हैं, P डॉट आई 1 अपॉन एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स वाई है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इसका मीनिंग होता, और ये फंक्शन ऑफ एफ ऑफ डी डी डैश, तो ये आ जाएगा डी क्यूब 7d डी डैश का स्क्वायर 6d डैश का क्यूब। ठीक है, और ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब ये केस बन गया मेरा एफ ऑफ, ये केस कौन किसका बन गया, एक्स रेस टू एम वाई रेस टू एन वाला। तो इसके अंदर हमेशा आपको, हमेशा मैंने आपको बताया 1 प्लस एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश बनाओ, प्लस या माइनस, और उसको ऊपर लेके जाओ प्लस या माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे 1 तो है नहीं अवेलेबल सर, तो क्या करेंगे, हम लोग डी क्यूब को कॉमन ले लेंगे। जैसे आप डी क्यूब को कॉमन लेंगे तो क्या बनता है देखना, तो यहाँ से डी क्यूब कॉमन निकल गया तो यहाँ 1 बच गया, और यहाँ पे 7d डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी क्यूब, और ये आ गया 6 डी डैश का क्यूब अपॉन डी क्यूब, इस तरह, और साथ में आ गया एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर ये कैंसिल हो जाता है, एक डी तो स्क्वायर बचता, ये एज इट इज रहेगा, 1 भी आ गया आपके पास। अब हम लोग क्या लिखेंगे देखना इधर, क्या आगे यहाँ बताता हूँ, पी डॉट आर 1 अपॉन डी क्यूब आ गया आपके पास, और ये 1 भी मिल गया मेरे को, 1 माइनस 7 डी
डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 6 डी डैश का क्यूब अपॉन डी क्यूब, ये हो गया, और ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर मैंने आपका पहले ही बता दिया था इसमें, तो अगर माइनस का साइन कॉमन निकलता है तो निकाल लेना। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से तरह भी बन सकता है, ये प्लस आ जाएगा और ये ऐसा ब्रैकेट हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, यही निकाल लो, माइनस कॉमन निकल गया तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो अंदर वाला टर्म पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना, ये पूरे फंक्शन को ऊपर लेके जाना, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो हमने माइनस भी कॉमन निकाल लिए बेटा, जैसे ही माइनस कॉमन निकाले ये ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म पॉजिटिव आ गए, तो ऊपर भेज दिया मैंने तरह 6 डी डैश का क्यूब अपॉन डी क्यूब, और ये पावर आ गया -1 एक्स स्क्वायर वाई, तो पी डॉट आई। ठीक है, अब मैंने आपको हमेशा बोला 1 प्लस या माइनस एफ ऑफ डी डी डैश बना लिए सर हमने। अब इसको एक्सपांड कहाँ तक कर देंगे, ये देखो 1 कौन से वाला बनेगा फॉर्मूला, माइनस वाला, 1 माइनस जेड वाला अप्लाई हो। 1 माइनस जेड का फॉर्मूला क्या था बेटा, ये तो सब राइट हैंड साइड में सब प्लस हो जाता, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह। अब इतना तो लिख नहीं पाते अभी, नहीं तो इनफाइनेट तक है। तो फिर मैंने आपको बोला था एक्स का पावर, एक्स और वाई का पावर में जो मिनिमम है वहां तक एक्सपांड करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स का पावर 2 है, यहाँ पे एक्स का पावर कितना है 1 है, तो z के पावर जो दोनों में मिनिमम है, कौन सा मिनिमम है, y वाला मिनिमम, तो उसके मिनिमम तक आप इसको एक्सपांड करेंगे, तो मिनिमम बोले तो y का पावर 1, तो यहाँ तक एक्सपांड करेंगे। ठीक है, तो कैसा एक्सपांड करेंगे, इसके जगह ये लिखेंगे। अब z का वैल्यू क्या है, ये पूरा का पूरा z है मान लो। ठीक है, 1 माइनस जेड रेस्ट टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब। अब यहाँ पे देखना, इसको एक्सपांड करूंगा मैं, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व डी क्यूब, सो व्हाट इट बिकम 1 प्लस, सारा प्लस हो गया क्या, हाँ, ये 1 माइनस जेड रेस्ट टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 प्लस जेड, तो जेड क्या है, ये सब है, सो व्हाट इट बिकम डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर 6 डी डैश का क्यूब अपॉन डी क्यूब, ये हो गया। सर आगे भी सॉल्व करो ना, नहीं बस इतना ही। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो रिजेक्टेड टर्म आएगा, क्योंकि जितने बार जितनी पावर रहेंगे उतना ही लेना पड़ता, दोनों का मिनिमम क्या था y का पावर 1, उतना ही सॉल्व करें। अगर आप इसको भी स्क्वायर कर लेंगे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा की टर्म्स आ जाएंगे, हालांकि वो जीरो ही होगा, वो टर्म आके जीरो ही होगा, इससे अच्छा लिखो ही मत उसको। ठीक है, तो आपने कैसा डिसाइड करें, पहले दोनों का पावर देखें, दोनों के पावर में मिनिमम क्या, मिनिमम पावर क्या था 1, तो 1 तक के आपने एक्सपांड कर दी। ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, किस तरह सॉल्व होगा चेक करना, पी डॉट आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी क्यूब, मल्टीप्लाई कर लो एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ये आ जाएगा 7 डी डैश ऑफ एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, और ये आ गया 6 डी क्यूब अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब क्यों आता सर वो, उसका रीजन अभी समझ में आएगा आपको, क्यों अपन ने इतना आगे तक एक्सपांड क्यों नहीं किया। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा आपके, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना मेरे दोस्त, यहाँ पर जैसे हमने लिखे इसको पी डॉट आई स्पेस के लिए डी क्यूब ऑफ, अब यहाँ पे नोटिस करो ये डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको डी डैश स्क्वायर मतलब डेल बाय डेल एक्स का डेल वाई का डबल स्क्वायर, यानी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, डी डैश स्क्वायर मतलब डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर ऑफ वाई, है ना, वाई। अब वाई को आप 2 बार डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो। सर समझा नहीं मेरे को, जब आप एक बार डेरिवेटिव लेंगे, इसको अलग अलग लिख लो इस तरह, जब आप इसको एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, जब आप 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको याद रखना, अगर इसका पावर 2 है इसका पावर 1 है तो डायरेक्ट जीरो लिख लिए तो चलेगा, क्योंकि जितना पावर है उतना ही आना चाहिए फंक्शन का भी पावर, तब जाके वैल्यू आएगी। अगर उससे बड़ा है डी का पावर तो वो जीरो हो जाता, तो यहाँ पे ये टर्म्स क्या हो जाएगी, जीरो हो गई। सर ये नहीं जीरो होती, लेकिन ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएंगे ना, इसलिए एक्स स्क्वायर वाई ये जीरो हो जाता, डी डैश। अब यहाँ पे भी देख लो, भी तो डी डैश क्यूब है, डी डैश स्क्वायर तो जीरो आ रहा, अब जीरो का भी और डेरिवेटिव लेंगे तो जीरो आएगा, तो ये भी टर्म क्या हो जाएंगी, रिजेक्टेड टर्म्स हो जाएंगे इस तरह। ठीक है ना, इसलिए हमने आगे का एक्सपांड नहीं किया, समझे आप।
और उसका स्क्वायर लेते थे, और इससे बड़ी बड़ी टर्म्स आती थी, डी डैश का स्क्वायर का भी स्क्वायर आता था, डी डैश का क्यूब का भी और क्यूब आता था, जीरो हो जाता था, क्योंकि ये टर्म तो जीरो हो जा रहा ना। सर समझा नहीं मेरे को, अरे गधे, ये देखो डी डैश का क्यूब का वाई ले रहे, यानी वाई को 2 बार डेरिवेटिव लेंगे जीरो होगा, 3 बार भी डेरिवेटिव लेंगे तब भी जीरो होगा, 100 बार भी डेरिवेटिव लेंगे तो जीरो होगा, क्योंकि वाई का पावर कितना है, 1 है, वाई का पावर कितना है, 1 है। अगर वाई क्यूब होता तो तब वैल्यू आती है इसकी 3y², फिर y² का 2y, तो 6y हो जाएगा, फिर 6y का 6 हो जाएगा। यहाँ पे कब आता था वैल्यू, जब y² होता, y² का एक बार डेरिवेटिव लेंगे 2y, और जब और एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो 2, तो जैसा जितना पावर हो ना फंक्शन का भी उतना ही पावर हो, तो ये भी टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, तो उससे ये टर्म जीरो हो गया। अब आपको 1/d³ को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया 1/d³ बोले तो 3 बार इंटीग्रेशन लेंगे, कितने बार इंटीग्रेशन लेंगे, 3 बार। यहाँ तक समझ में आ गया आपके पूरा फंक्शन, क्यों हम लोग ने z का पावर 2 क्यों नहीं लिए, समझ में आ गया आपके, इसलिए नहीं लिए ताकि जितनी बड़ी वैल्यू रहेंगे वो तो जीरो ही होंगे ना, इसलिए हमको मिनिमम डिग्री के ऊपर देखना पड़ता, जितना y का और x का डिग्री है उसका मिनिमम तक ही एक्सपांड करना पड़ता, क्योंकि एट द एंड उसको जीरो ही होना पड़ता, इसलिए। ठीक है, अब हम लोग इसको अगली स्लाइड में सॉल्व करेंगे, किस तरह सॉल्व होता है चेक करना। चलो देखते हैं, 1/d³ x² y बचा। अब ये d³ बोले तो डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल एक्स है ना, तो इसका मतलब x वाला फंक्शन ही आएगा, y तो नहीं आएगा, d डैश तो है ही नहीं इसमें, तो y को कांस्टेंट को बाहर ले लो, 1 2 3, 1/d का मतलब 3 बार इंटीग्रेशन x² के साथ dx dx dx, एक एक बार ले लो। सबसे पहले एक बार लेंगे आप इसका इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, x³/3 हो जाएगा, बचेगा dx dx, क्योंकि x² का इंटीग्रेशन 2+1/2+1 3 होता, अब 3 को बाहर ले लो, फिर और एक बार इंटीग्रेशन ले लो x⁻³ का, 4/4 आता, फिर बचा dx, इसको भी बाहर ले लो, y/12 बचता, और x का पावर 4 ले लो, एक बार और इंटीग्रेशन pi का, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, y/12, ये 5/5, ठीक है, तो ये y x⁻5 डिवाइडेड बाय 6, ये मेरा पी आई, ठीक है। इस तरह आपको 3 बार, अगर यहाँ डी डैश होता तो y का इंटीग्रेशन लेते, किसका इंटीग्रेशन लेते, y का, यहाँ पे d है इसलिए x का इंटीग्रेशन लेते, ठीक है फ्रेंड। अब फाइनल आंसर क्या आएगा, CS इज इक्वल टू CF प्लस पी आई, CF प्लस पी आई, तो अब आपको CF लिख लेना यहाँ पे और पी आई, ठीक है, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, चलो देखते हैं, सॉल्व d3z/dx³ ट्वाइस ऑफ d ट्वाइस ऑफ डेल क्यूब बाय z/del x² del y, यहाँ पे एक स्क्वायर है, क्या होना, स्क्वायर, तो ये ऐसा आ जाएगा, स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर इसको रिप्लेस कर दे d³ z ट्वाइस d² d डैश ऑफ z, ठीक है, ये d² आ जाएगा, ये d डैश आ जाएगा, z कॉमन ले लो, ठीक है। अब हम लोग इसका CF नहीं सॉल्व करते, डायरेक्ट PI सॉल्व करते हैं, ठीक है, PI इंपॉर्टेंट है, तो PI क्या रहता मेरा, 1/f(d, d डैश इंटू f(x, तो ये आ गया मेरा d³ ट्वाइस ऑफ d² d डैश, और ये 3x², फिर प्रोसीजर क्या है इसको, केस नंबर 3 में 1+f(d) बनाना पड़ता, 1+f(d) d डैश बनाना पड़ता, तो यहाँ पे तो 1 अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, d³ को कॉमन ले लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे d³ को, तो जैसे d³ हमने कॉमन ले ली तो क्या बचता, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ d² d डैश डिवाइडेड बाय d³, इस तरह आ जाता, और ये आ जाएगा x²y 3x²y, तो ये हो गया मेरा p डॉट आई तरह, फिर यहाँ से d² और d³ कैंसिल हो जाता है, ठीक है। फिर ये फंक्शन को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं, ठीक है, ये प्रोसीजर तो बताया मैंने, लेकिन एक बार रिपीट कर दूंगा, 1/d³, जैसे ऊपर गया तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ d डैश अपॉन d बचा, टू द पावर -1 x²y, फिर हम लोग का फॉर्मूला बनता 1 माइनस या 1+f(d) डैश बनाकर, तो मैंने आपको पहले बोला 1 + f(d, d डैश बना, टू द पावर -1, या z बोल दिया इसको मैंने, ठीक है, यानी 1 - z वाला फॉर्मूला है, इसमें क्या है, -z टू द पावर माइनस, फिर इसको एक्सपांड करते हैं 1 + z², इसको मैं z बोल देता, ठीक है, z³ एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कहाँ तक एक्सपांड करेंगे, फिर कहाँ तक एक्सपांड करेंगे, मिनिमम पावर देखेंगे दोनों का,
मिनिमम पावर x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, तो मिनिमम पावर y का 1 है, तो z तक ही एक्सपांड होगा। तो ये एक्सपांड किस तरह होगा, देखना 1 अपॉन डी क्यूब इज इनटू 1 प्लस 2 डी डैश अपॉन डी, और ये आगे तो सॉल्व नहीं होगा, डॉट डॉट डॉट। क्यों नहीं होगा सर, वो जीरो हो जाता है बेटा, उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो जीरो हो जाता है, इसलिए सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है 1 माइनस जेड का पावर -1 है, तो 1 प्लस हो जाता है, यानी फॉर्मूला प्लस हो जाता है। ये मत पूछना कि ये प्लस कहाँ से हो गया, क्योंकि ये माइनस का साइन चले गया, आपको नोटिस करना पड़ेगा ऐसे, -1 चले गए इसके, तो हमने ये लिख लिया, तो यहाँ तक ही एक्सपांड करी, ये नहीं टर्म लिखे। ये टर्म लिखते तो कैसा लिखते थे हम लोग, ऐसा लिखते थे 1 प्लस 2d अपॉन डी, तरह फिर 2d डैश अपॉन 2 अपॉन डी का स्क्वायर, इस तरह, ऐसा एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली ये जीरो ही होता था, इसलिए अब हम लोग ने इसको सॉल्व नहीं करा। ठीक है ना, इसलिए जितना पावर मिनिमम रहेगा वहां तक की एक्सपांड करना, ये इसकी टेक्निक्स है। हमने एक्सपांड कर ली, ये फॉर्मूला है 1 माइनस जेड प्लस टू द पावर -1 का 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इसको सॉल्व कर लो, किस तरह सॉल्व होगा, 1 अपॉन डी क्यूब मल्टीप्लाई कर लो एक्स स्क्वायर वाई 2d डैश अपॉन डी इंटू एक्स स्क्वायर वाई, इस तरह। ठीक है, अब देखना मेरे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डी क्यूब हो गया, यहाँ पे 2 है कि 3 है फ्रेंड्स, 2 है बराबर। अब इसको ले लो एक्स स्क्वायर वाई, इसका डेरिवेटिव ले लो, डी डैश का डेरिवेटिव ऊपर, क्योंकि डी डैश है, पहले डेरिवेटिव ले लो y का, तो डी डैश यानी डी डैश ऑफ y, डी डैश ऑफ y का मतलब होता है 1, मीन समझा नहीं, डेल बाय डेल y ऑफ y इज इक्वल टू 1, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, y का डेरिवेटिव 1 आ गया, डी डैश को हटा दो, 2 अपॉन डी बचता, और ये बचता एक्स स्क्वायर यानी y चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्या बनता है, 1 अपॉन डी का इंटीग्रेशन ले लो पहले अंदर वाले, फिर आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये एक्स स्क्वायर वाई ऑफ 2 बाहर आ गया, 1 अपॉन डी का इंटीग्रेशन आता एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। ठीक है ना, डेल एक्स भी बोलते डी एक्स भी बोलते, ये इंटीग्रेशन का साइन तो बहुत ही सर आपने ऐसा दी, बीमार दिख रहा था इस तरह। ठीक है, अब चेक करना, अब इंटीग्रेशन ले लो, तो स्पेस बना लो इसका, स्पेस बनाने के लिए ऊपर लिखना, चेक करना फिर इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 अपॉन डी क्यूब एक्स स्क्वायर वाई, ये 2 एक्स क्यूब बाय 3, इस तरह। ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे अपन 3 टाइम्स, कितने टाइम्स लेंगे, 3 टाइम इंटीग्रेशन लेंगे, क्योंकि अब ये डी क्यूब है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, एक्स के, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ पी डॉट आर 1 2 3 एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी एक्स डी एक्स प्लस, ये भी ले लेना, 1 2/3 बाहर ले लो, 1 2 3 एक्स क्यूब का डी एक्स डी एक्स डी एक्स, ले लो इंटीग्रेशन, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से ले रहे, वाई तो बाहर आएंगे, 1 2, ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, 2 बार हो गया, फिर इसमें भी 2 बार ले लो, प्लस टू 4/4 डी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये पी आई हो गया, और एक बार इंटीग्रेशन ले लो, एक बार इंटीग्रेशन, ये वाई आ गया एक्स रेस टू 4/4, ये 3 इंटू 4 आ जाएंगे, डी एक्स हो जाएंगे। यहाँ पे भी आप एक बार इंटीग्रेशन ले लो, एक्स रेस टू 5/5, इस तरह डी एक्स, पहले 2 बार ले लिए, अब 2 बार हो गया आपका, ये 3 4 जा 12 होता, कांस्टेंट को बाहर ले लो ऐसा, एक्स का पावर 4 डी एक्स, ये भी 20 है, तो ये 20 को 2 से काट दिया, जब 2 बचता है यहाँ, 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, एक्स का पावर 5, इंटीग्रेशन, लास्ट इंटीग्रेशन ले लो, पेज बना लो, थोड़ा सा प्रॉब्लम एक ही उसमें आ गया, स्लाइड आ जाएगा, लेकिन अपने वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अब यहाँ पे चेक करना क्या होगा, ये हो गया मेरा y/12 पी आई। ठीक है, और ये आ गया x का पावर 5/5, और ये क्या हो गया फ्रेंड्स, 30 हो गया, x का पावर 6/6, लास्ट वाला। अब ये कितना हो गया आंसर इसका, y x का पावर 5/60। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना
का पावर 6 अपॉन 180, ठीक है, पी डॉट पी आर, दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी नहीं है, 1/d³ है तो इसको 3 बार इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं आप, मैंने क्या किया इंडिविजुअल लिया एक एक बार, आप डायरेक्टली 3 बार भी ले सकते हैं, डायरेक्ट फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं पेपर में। ये तो समझाने के लिए हमने 1/1 इंटीग्रेशन लिया। देखिए कोई प्रॉब्लम है क्या, देख लेंगे। हाँ हाँ कुछ नहीं। हाँ ये x² y आ गया, x², ये 3 नहीं दिख रहा है ना, तो ये 3 लिखना भूल गया मैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 3 को यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ठीक। ये दिख रहा है ना 3, ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो इसलिए 3, यहाँ पे आपने 3 अपॉन लिखा, जो भी आंसर आया आपका ऐसा के अंदर 3 लिख देना, एक एक बार इंटीग्रेशन लेते जाना, फाइनल आंसर। ये 3 को लिखते हुए चलना आपने, ये भूल गया मैं लिखना, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ गया, उसको 3 से डिवाइड कर दो इस तरह। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं सबको, तो क्या बनेगा आपका फाइनल आंसर, और लिख लेता हूँ, पी डॉट आर इक्वल टू 5x⁵ अपॉन, ये 3 से डिवाइड हो गया तो 20 हो गया, ठीक है, और ये 3 से डिवाइड हो गया तो 60 हो गया, सर आ जाएगा आपका x⁶ अपॉन, दिस इज योर फाइनल। कुछ भी नहीं है, मान लो क्वेश्चन में 3 था ही नहीं, ऐसे भी समझ सकते। अगर आपको समझता है तो 3 ले लेना, अगर आपको नहीं समझता तो ये 3 को रफ कर दो यहीं पर ही, तो जो भी आंसर आ गया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 से मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर ये आ गया। यहाँ पे लिखना भूल गया था मैं, तो आप इसको अच्छे से लिखना है प्रॉपर वे से, नहीं समझा तो वीडियो को रिपीट कर करके देखना, हमने बहुत जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश करें, ठीक है फ्रेंड।